कृष्ण अवतार में बगुला, जो बगुला है ना, कृष्ण ये बकासुर को क्यों मारे? जब कृष्ण सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए गए थे, इतने में ये बगुला कृष्ण को मारने के लिए बगुला रूप धारण किया। अब देखना, बगुला को पानी के अंदर में एक टांग ऊपर खड़ा रहता है, नजरों को थोड़ी सी भी इधर उधर कर नहीं करेगा है। क्यों? ऊपर से लगता है जैसे एक बहुत बड़े ऋषि, जैसे एक पैर रख करके एक पैर ऊंचा करके जैसे कोई तपस्या कर रहा है। एक समय राम लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में भगवान राम बोले, लक्ष्मण देखो ये बगुला को, कितने बड़े तपस्वी, एक टांग ऊपर खड़ा हुआ। बोले प्रभु जी ये बगुला कितने बड़ा साधु है ना, ये मछलियों को पूछो ये बता देगा। वो एक टांग ऊपर क्यों खड़ा रहता है? मछली को पता नहीं चले यहाँ पर कोई बगुला है, और जब थोड़ी सी मछली आगे जा झट पकड़ेगा। इसका मतलब क्या? हम कभी कभी ऊपर से जोगी व साधु बनते हैं, लेकिन अंदर के अंदर में भावना क्या है? कोई गलत चीज़ आने पर झट उसको हम पकड़ लेते हैं। इसको कहते हैं बगुला भक्त। क्या कहते हैं? बगुला भक्त है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो जो कपट, उसको किसको साथ में उन्होंने उदाहरण दिया है? कुटिलता को, कद गधे के बहते हुए मूत्र के स्नान के अपने को पवित्र मान रहे हो, उसको उदाहरण दिया गधे का मूत्र है। बोले क्यों? बोले गधे का जो मूत्र है ना वो बहुत ज्वलन करता है। गधे का मूत्र अगर हाथ में पड़ जाएगा तो तुमको जला देगा, उसको अंदर में इतना तेज है। इसलिए उसको साथ में गधे का मूत्र को उदाहरण दिया। जैसे गधे का मूत्र जला देता है, उसी तरह ये जो कपटता है ना, यह हमारे हृदय को भी ऐसे जला देती है। शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करने हमें नहीं देती है। इसलिए भजन करने के लिए सरल होना, इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोलते सरलतार अपरतना वैष्णवता। मतलब कौन कितना बड़ा साधु, पता उसका माप काठी क्या है? बोले सरल। कहते उसका जो माप काठी है, कहते ये सरल है। कहते जो जितने सरल है वो उतना ही वैष्णव, और जो जितना कपट है वो उतना ही अवैष्णव। इसलिए भक्ति करने के लिए हृदय हमारी एकदम सरल हृदय हमारी होनी चाहिए।